हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक कंवर और आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द जो सुनने में लिखने में मिलते जुलते से हैं और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इन ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुनिएगा। यकीनन ये एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एक्शन। एक्शन यानी काम और दूसरा शब्द है ऑक्शन। ऑक्शन यानी नीलामी। जब किसी चीज को बेचने के लिए उसकी नीलामी की जाती है तो उसे हम ऑक्शन कहते हैं। एक्शन और ऑक्शन मिलते जुलते से साउंड करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन एक स्पेलिंग होती है ADDITION। एडिशन यानी जोड़ना। और दूसरा है EDITION एडिशन यानी संस्करण। जैसे मैगजीन के बुक्स के अलग अलग एडिशन निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एल ALE। एल यानी शराब और फिर एल AIL। इसका भी उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग है। एल यानी बीमारी। और तीसरा है आयल AISLE। इसमें S साइलेंट है। आयल यानी गलियारा। जैसे बस में, ट्रेन में या चर्च में आपने देखा होगा कि जो एक तो विंडो सीट होती है बस में या ट्रेन में और एक बीच में जो गली जाती है उसके पास वाली सीट कहलाती है आयल सीट और उस गलियारे को हम कहते हैं आयल। नेक्स्ट है एस्पायर ASPIRE। एस्पायर यानी आकांक्षा रखना। किसी चीज की महत्वाकांक्षा, किसी चीज की आकांक्षा। जैसे यदि मैं कहूं ये IIT एस्पिरेंट है यानी ये IIT करना चाहता है, इसकी आकांक्षा है। नेक्स्ट वर्ड है इससे मिलता जुलता एक्सपायर। एक्सपायर होना यानी बुझना या मरना। जैसे मोमबत्ती की लौ एक्सपायर हो गई यानी बुझ गई। कोई दवाई एक्सपायर हो गई यानी कि खत्म हो गई। कोई इंसान एक्सपायर हो गया यानी मर गया। और तीसरा वर्ड है इंस्पायर। किसी को इंस्पायर करना यानी प्रेरणा देना। एक तो मोटिवेट करना होता है, जब हम किसी को कहते हैं यस कम ऑन तुम ऐसा कर सकते हो। और एक इंस्पायर करना होता है यानी उस व्यक्ति ने खुद कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर दूसरे इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी ऐसा बनना है या करना है। तो ये तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजिंग हैं। एस्पायर, एक्सपायर और इंस्पायर। नेक्स्ट है एवियरी। का अर्थ होता है चिड़िया खाना या चिड़िया खाना। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पिंजरों में पक्षी रखे होते हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पीसीज के। और नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी यानी वो स्थान जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपीकल्चर किया जाता है। तो एवियरी और एपियरी। नेक्स्ट एक वर्ड है बेट। BAIT। बेट यानी मछली पकड़ने के लिए फंदा। आपको पता होगा मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग रोड होती है, उस रोड के आगे बेट लगाया जाता है, एक फंदा लगाया जाता है। इसी तरीके से एक और वर्ड है बैट। BAT बैट यानी बल्ला क्रिकेट वाला या फिर चमगादड़। BAT बैट। और एक और वर्ड है बेट। BET बेट यानी शर्त लगाना। नेक्स्ट है बैटल। बैटल यानी लड़ाई और वॉर यानी युद्ध। बैटल छोटी होती हैं, वॉर बड़े होते हैं, युद्ध बड़े होते हैं। नेक्स्ट फिर अगले हैं, एक है बीच। BEACH। बीच यानी समुद्री तट। दूसरा शब्द है बिच।
BITCH, बिच यानी कुतिया। और तीसरा शब्द है ब्रीच, BREACH, ब्रीच यानी सेंध मारना, जैसे किसी की सिक्योरिटी के अंदर घुस जाना, तो उसे हम कहते हैं ब्रीच। नेक्स्ट एक शब्द है बियर, बियर यानी जौ की शराब। एक और शब्द है बेयर, बेयर यानी भालू। एक और अर्थ होता है इसका सहन करना, और एक और वर्ड है पैदा करना। तीनों के लिए बेयर वर्ड यूज में आता है। फिर एक और शब्द है बेयर, BARE, बेयर का अर्थ होता है नंगा। जैसे बेयर हेडेड मतलब नंगे सर, बेयर हैंडेड यानी बिना ग्लोव्स के, बेयर फुटेड यानी बिना शूज के, बेयर यानी नंगा। अगला वर्ड है आज का बीट, BEET, बीट यानी चुकंदर। बीट रूट आपने सुना होगा, चुकंदर लाल रंग की होती है। और एक और शब्द है बीट, BEAT, बीट यानी पीटना या हराना। नेक्स्ट वर्ड है बेल, बेल यानी घंटी। और एक और वर्ड है बेल, बेल यानी जमानत। आपने सुना होगा उसकी बेल हो गई है, यानी उसकी जमानत हो गई है। और एक और वर्ड है बेल, BALE, यानी कपड़ों की गठरी, BALE। नेक्स्ट है बेलो, बेलो यानी डकार मारना, BELLOW। एक और वर्ड है बिलो, बिलो यानी नीचे। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ, BERTH, बर्थ यानी गाड़ी में सोने की सीट, ट्रेन की बर्थ होती है, लोअर बर्थ, अपर बर्थ। एक और स्पेलिंग है BIRTH, बर्थ यानी जन्म। और ब्रेथ, ब्रेथ यानी सांस। तो ये वर्ड्स सुनने में एक जैसे से हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बेटर यानी सुधारना, किसी चीज़ को गुड से बेटर बनाना। नेक्स्ट है बेटर, इसकी स्पेलिंग है BATTER, यानी फेंटना, किसी चीज़ का घोल बनाना। जैसे पकोड़े बनाने के लिए हम पहले उसका बैटर तैयार करते हैं, केक का हम पहले बैटर तैयार करते हैं, उसका घोल तैयार करते हैं। फिर एक और शब्द है बिटर, BITTER, बिटर यानी कड़वा। बेटर, बैटर और बिटर। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ब्लिस, ब्लिस यानी सुख, और ब्लेस, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। ब्लिस और ब्लेस, ब्लिस यानी सुख। जैसे आप घूमने गए थे गोवा, कैसा रहा आपका सफ़र? इट वॉज अ ब्लिसफुल जर्नी, बहुत ही सुखदायी यात्रा थी। तो ब्लिस यानी सुख। नेक्स्ट है ब्लंडर, ब्लंडर यानी कोई बड़ी गलती, और मिस्टेक यानी छोटी गलती। अब ब्लंडर का अपने आप में अर्थ होता है बड़ी गलती। तो यदि सेंटेंस में कहीं दिया हुआ है बिग ब्लंडर, तो वो एक एरर है, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बिग होता है। और अगर कहीं दिया हुआ है ब्लंडर मिस्टेक, तो भी गलत है, एरर है, क्योंकि ब्लंडर का अपने आप में मतलब होता है मिस्टेक। नेक्स्ट है कैनवास, कैनवास यानी खुरदरा कपड़ा, पेंटिंग वगैरह के लिए यूज में आता है कैनवास। और एक है कैनवास, CANVASS, यानी वोट मांगना, कैनवासिंग करना, घर घर जाके वोट देने की अपील करना। नेक्स्ट है कैटल, कैटल यानी मवेशी, CATTLE। और अगला है कैटल, KETTLE, कैटल यानी केतली, जो चाय की केतली होती है, टी कैटल।
नेक्स्ट है डाई, DIE, डाई यानी मरना। और एक होता है DYE, डाई यानी रंगना, कलर करना किसी चीज़ को। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कन्फ्यूजिबल वर्ड्स थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इनके अलावा कुछ और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जानते हैं या पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात कीजिएगा। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।